देखो एक स्टेट है, ठीक है, इस तरीके से विजडम स्टेट है। तो मतलब ये कोई एक्शन नहीं है, तो ये वो वर्ब्स हैं जो एक्शन शो ना करे। हालांकि हमें ये वर्ब्स महसूस होते हैं, वर्ब्स ये लगता ऐसा है कि मतलब ये एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो स्टेटिव वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जो सेकंड अपोजिट जो टाइप है वर्ब का, उनको हम कहते हैं डायनामिक वर्ब्स। बेटा क्या कहते हैं? डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। तो डायनेमिक वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये जो वर्ब्स हैं इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इनका दूसरा नाम जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। देखो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ते हैं, तो इनका सेकंड जो नाम है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होता है। क्या? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आप इन वर्ब को बोलेंगे। सेकंड जो नाम है बेटा, इनका नाम कौन सा है? नॉन प्रोग्रेसिव। स्टेटिव आप बोले या इनको नॉन प्रोग्रेसिव बोले? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ये होते हैं, इनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके जो है वो यानी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, मोस्टली जो बेसिक सेंस है इनका, जो बेसिक सेंस है, आप मतलब अगर आपने बोला मिसाल के तौर पर आई एम थिंकिंग, देखो अब देखो बेटा, आई एम थिंकिंग यू विल बी, यू विल बी, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। अब डॉक्टर में नहीं लिखता क्योंकि अब इंजीनियर भी नहीं, क्योंकि दोनों आप पढ़ रहे हैं, और जाहिर है कोई हो सकता है कोई और भी बहुत बड़ा कोई एग्जाम दे। आई एम थिंकिंग यू विल बी सक्सेसफुल। तो अब बेटा देखो, अब ये एरर है, अब ये एरर है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब जो होता है वो नॉन प्रोग्रेसिव। देखो मैंने जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी दे दी, दूसरी स्टेट दे दी है, दूसरा यूज दे दिया, तो आप इसको जो दुरुस्त करेंगे ये आपका इनकरेक्ट हुआ। राइट देखो ये इस्तेमाल होता है इस तरीके से, आई थिंक यू विल बी, क्या होगा? आई थिंक यू विल बी। अब ये आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ये मतलब नहीं होगा प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। ऐसे वर्ब्स मैंने आपको लास्ट में दिए बेटा, आपके पास जो नोट्स बने हुए मैंने आपको टेंसेस के नोट्स दिए ना, पेज भेजा है, वो प्लीज उसको संभाल के रखें, उसके अंदर यूजेस वगैरह सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उसको आप प्लीज करेक्ट करें। अच्छा तो देखो इसके अंदर काफी नो पढ़ा है, मैंने नो के बारे में पहले बताया, फील पढ़ा, इमेजिन पढ़ा, ठीक है, बिलीव पढ़ा है, लव, सपोज, सी वगैरह। मैंने सी के बारे में आपको ये काफी चीजें शायद किसी जो वो टीचिंग की जगह पर मैंने ये बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं आई एम सीइंग यू, तो अगर मैं आपको बताऊं आई एम सीइंग यू, तो देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग यू मतलब मैं अभी आपको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू एट द मोमेंट, ठीक है, आई एम सीइंग यू एट द मोमेंट। देखो ये स्टेटिव वर्ब्स है, जो स्टेट है हमारी देखने की स्टेट है, देखने की या सुनने की, देखो ये स्टेट है। तो खास तौर पर इनको हम वर्ब्स ऑफ सेंस या परसेप्शंस कहते हैं। तो ये वर्ब्स जो होते हैं यानी स्टेट बताते हैं, देखने की एक स्टेट है, तो ये कोई एक्शन तो मैं नहीं कर रहा अभी, ना सिर्फ मैं मतलब आपको देख रहा हूं या आपकी तरफ देख रहा हूं, लेकिन मेरे सामने जो जो चीजें आ रही है देखो मेरी नजर में आ रही है, क्योंकि ये मेरी स्टेट है। अब देखो आवाज की बात है, तो मतलब जो जो आवाज मुझे सुनने में आ रहे वो मतलब स्टेट के तौर पर आ रहे हैं, ये मेरा एक्शन नहीं है, मैं कोई अपना मतलब ईयर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज को सुनने के लिए। तो आप देखो ये भी मेरी स्टेट है, पंखे का भी आवाज आ रहा है, ठीक है, गाड़ी का भी आवाज, मुझे हार्न का आवाज भी है वो भी जहन में आ रहा है, और गाने का भी आवाज आ रहा है, जो मतलब सॉन्ग गा रहा है उसका भी आवाज आ रहा है, ठीक है ना। अभी बंद करो बेटा। तो आप देखें यानी यानी जो वो हम मतलब स्टेटिव वर्ब्स को इस तरीके से स्टेट में इस्तेमाल करते, तो आप इनको एक्शन, तो ये वर्ब्स आपको दिए हुए, प्लीज आप जो है वो इनको सिंपल टेंस में इस्तेमाल करें। आप एरर इसमें कौन सी दी होगी? आपको कंटिन्यूस टेंस में दिया होगा, जैसे ये कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। हमें मिसाल के तौर पर ये बोलूं कि वी आर बिलीविंग, देखो अब अगर मैं लिखूं इधर वी आर बिलीविंग, वी आर बिलीविंग रिलीजन्स, वी आर बिलीविंग रिलीजन्स, तो आप देखिए, ठीक है, वी आर बिलीविंग रिलीजन। अब आप देखो एरर हो गई, कौन सी एरर होगी बेटा? देखो जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उस वर्ब को देखो हमने प्रोग्रेसिव बना दिया, वी आर बिलीविंग रिलीजन, जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उसको मतलब हमने प्रोग्रेसिव कर दिया, तो आपका ये मतलब गलत हुआ। जो कुछ तो इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए, तो क्या होगा ये करेक्ट? वी बिलीव रिलीजन,
करेक्ट कैसा होगा, वी बिलीव। बेटा ये जहन में रखो सारी चीजें, वी बिलीव रिलीजन। अब आपका ये देखो दुरुस्त हो गया ये। उसके बाद मैंने कल जो आपको एरर्स भी बताई थी, ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी एरर्स होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी एरर्स, एक तो हम इधर देखते हैं जल्दी जल्दी। दूसरी कौन सी एरर्स होती है, इधर बेटा दिया हुआ है, देखो मैंने बॉक्स के अंदर वो एरर्स दी है। यानी एक जो एरर होती है कि मतलब ये होती है, एक एरर ये होती है कि स्टेटिव वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्रेसिव में नहीं होते। एक आप देखो ये एरर होती है। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एस और ईएस लगेगा। एरर में बता रहा हूं, अब एरर्स में जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जो मैंने आपको बता दिया है, जैसे दे, वी, यू, यानी आई, बी प्लूरल के तौर पर कंसीडर होता है, तो इनके साथ एस और ईएस वाला वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। एक एरर ये होती है। दूसरी देखो स्पेलिंग वाली एरर होगी। मिसाल के तौर पर स्पेलिंग वाली एरर, जैसे मिसाल के तौर पर शी ट्राइज है, तो शी TRYS होगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से ये मतलब एरर हो जाएगी। तो क्योंकि स्पेल TRIES होता है, तो इधर ये एरर हो जाएगी। उसके बाद मिसिंग वर्ड होता है। मिसिंग वर्ड देखो मतलब हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कल जैसे मैंने आपको वो सेंटेंस दिया था इंटरोगेटिव, ठीक है, उसके अंदर यानी व्हाट टाइम यू फिनिश, व्हाट टाइम बेटा, व्हाट टाइम यू फिनिश, देखो ये कल मैंने दिया था, यू फिनिश योर वर्क, व्हाट टाइम फिनिश, है ना, वर्क लिखा हुआ है खाली, ये सेंटेंस मैंने दिया था आपको कल, इसी में दिया हुआ है जो पेज भेजा है मैंने, व्हाट टाइम यू फिनिश जो वो वर्क, और आखिर में देखो क्वेश्चन मार्क दी हुई है ना। तो आप देखो ये इंट्रोगेटिव है नहीं। इंट्रोगेटिव कब होगा, मतलब ये तब होगा जब हेल्पिंग वर्ब, ये बात ध्यान में रख लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या जो भी टेंस हो, भले WH का वर्ड हम लगाएं, बेटा खाली WH वर्ड लगाने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी होते हैं। वो तब इंट्रोगेटिव होंगे जब आप इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो होता है ना, ये देखो सब्जेक्ट है, इससे पहले जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा टेंस होगा उसी का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब लिखा हुआ है, देखो फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल वर्ब जो है वो लिखा हुआ है। बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल वर्ब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से हमें मिलेगा। देखो एस और ईएस आपको अगर किसी भी वर्ब के साथ नजर ना आए ना, तो आप समझ लो कि वो जुमला जो उसकी पूरी स्ट्रक्चर है ना, वो प्लूरल है, वो वर्ब प्लूरल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यानी एस और ईएस जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है तो वो वर्ब को सिंगुलर करती है, और एस और ईएस जब वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता ना, तो वो वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल वर्ब होता है ना, तो उसको इंटरोगेटिव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो डू इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें इधर यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो आपका इधर जो इंटरोगेटिव होगा बेटा वो किस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से, व्हाट टाइम डू यू, देखो व्हाट टाइम डू यू फिनिश योर वर्क या फिनिश वर्क। देखो आखिर में जो निशानी दी हुई है ना, जैसे निशानी, पंक्चुएशन मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं टेंसेस पढ़ाकर फौरन आ रहा हूं पंक्चुएशन पढ़ाने के लिए, वो भी अपने सिलेबस में बेटा, ठीक है। तो देखो व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क या योर वर्क, इंटरोगेटिव दिया हुआ है, तो इसीलिए मतलब हमने इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव करेंगे। तो एक रिदम होता है, जैसे म्यूजिक में सॉन्ग में रिदम होता है ना, अगर सॉन्ग में रिदम ना हो तो आप देखें हमें मजा ही नहीं देगा, हम सुनेंगे भी नहीं वो सॉन्ग, ठीक है। तो मतलब अब कभी सॉन्ग सुनाएंगे आपको, फिर वो देखना कि कितना जबरदस्त रिदम है हमारे म्यूजिक के अंदर, आवाज के अंदर। अभी नहीं, अभी नहीं, आप बोले सर अभी नहीं, ठीक है। तो वो भी बात देखो, रिदम तो हर चीज में रिदम होता है। तो अगर पंक्चुएशन मार्क एक सेंटेंस और ग्रामर का रिदम होता है बेटा, ये हमें लगाना होता है। हम जुमलों को ऐसे छोड़ देंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा। इस निशानी को देखकर आपने डू यू लगाया, इस जो है ये काम जैसी निशानी है, इसको देखकर आपने डू यू लगाया, अगर ये निशानी नहीं होती तो हमें पता ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एक स्टेटिव वर्ब्स और दूसरी मैंने स्ट्रक्चर बताई, इनको प्रॉपरली आपको देखना है। अब बेटा आते हैं, ये जल्दी जल्दी थोड़ा हम कर लेते हैं क्योंकि आप सब पूछते हैं मुझसे, प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसको आप जल्दी प्लीज देख लें। देखो शी इज अ वेजिटेरियन, शी डैश ईट्स मीट, जो वेजिटेरियन है जाहिर नेवर होगा, क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन नेवर होगा। आप खुद देख ले, आप खुद, क्योंकि ये मतलब एक इनका परमानेंट एक्शन है। और फिर आपको ये यूजेस भी आने चाहिए कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं
जो इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो परमानेंट एक्शन जो होता है, जो जनरल अक्रंस से जो होती रहती है, प्रेजेंट के अंदर होती रहती है, जनरली होती रहती है, जनरली परमानेंटली होती रहती है, इसके दो नाम है, एक परमानेंट है, दूसरा जनरल नाम है। ऐसे जो भी एक्शंस होते हैं तो वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखो नेवर, इसीलिए क्योंकि वो है वेजिटेरियन है तो हम नेवर इस्तेमाल करेंगे। बाकी कोई ऑप्शन देखो, मतलब ऑलवेज भी लिखा हुआ है, समटाइम्स भी लिखा हुआ है, यूजुअली भी लिखा हुआ है। अब वेजिटेरियन, वेजिटेरियन लफ्ज का मतलब आना चाहिए, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं आप। अच्छा, उसके बाद शी डैश ईट्स पिज्जा, पिस्ता, शी लाइक्स पिस्ता अ लॉट। ठीक है, तो आप देखें इसमें मतलब जो हम इस्तेमाल करेंगे लाइक्स वाली बात है, तो बेटा ऑफन। स्टेटमेंट देखें, सिचुएशन देखें, टेंसेस के जो ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होते हैं ना, ये बिल्कुल आसान दिए, बेसिक दिए, ताकि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक बन जाए। जो बेटा प्रेजेंट यानी हर टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे होता है, वो होता है सिचुएशन, जो जुमले का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको देखकर हमें करना। वरना इधर देखो नेवर भी सही है, ऑफन भी सही है, डजंट भी सही है, सारा क्योंकि सारे लग रहे हैं, लेकिन देखो हमने लिखा लाइक्स को देखा है, इसको देखकर जो है वो ऑफन इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आप बोले पसंद नहीं है सर उसको, ये नहीं है बेटा, आगे वर्ब भी देखे। तो ये पूरी सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी जुमले के अंदर। अच्छा, अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही डज हिज होमवर्क। ठीक है, ही इज जो वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज क्यों हुआ, क्योंकि हार्ड वर्किंग है। बेटा मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, मैं आपको एक वे बता रहा हूं, मैं देखो सेंटेंस के अंदर जो एक सिचुएशन है वो बता रहा हूं, हालांकि बेसिक आपने कर लिए होंगे। द टीचर इज वेरी, वो सॉरी टीचर नहीं, वेदर इज वेरी कोल्ड। ठीक है, द वेदर इज वेरी कोल्ड, आई डैश वांट टू गो आउट। ठीक है, तो आप देखें कोल्ड है, जाहिर है इसको देखकर ये सिचुएशन है, क्या लगाए भला, मतलब इसमें वो बाहर जाता है या नहीं, नहीं जाता। आई डोंट वांट टू गो आउट, देखें कोल्ड की बात है तो जाहिर है ये नेगेटिव हो जाएगा। आप बोलेंगे सर एम नॉट, बेटा इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अगर आपका पहले कोई वर्ब लिखा हुआ होता है, अगर मेन वर्ब लिखा हुआ होता है तो इनके साथ ये नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर क्या आप ये लिखेंगे इस तरीके से कि भाई आई एम क्या, आई एम टीच, क्या ये होगा? ये बातें बेसिक है, आनी चाहिए। तो अगर कोई एक्शन वर्ब पहले से पड़ा होता है तो आप अगर इज इस्तेमाल करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर इनके साथ मेन वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब कंटिन्यूस में आ जाएगा, आपका वो मेन वर्ब यानी स्टेटिव कंडीशन में नहीं रहेगा फिर। ठीक है, वो वर्ब आपका यानी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा, बेस फॉर्म में नहीं होगा, अगर एम आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें आई एम डू, अब आप देखो ये सही, आप खुद देखो गलत होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से, तो जो करेक्ट होगा आई एम डूइंग, देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो बेटा ये चीजें करनी होती है। अच्छा, उसके बाद माय फादर डैश कम्स फ्रॉम लेट हिज ऑफिस इन फार फ्रॉम अवर हाउस। ठीक है, तो आप देखिए सॉरी हिज ऑफिस इज फार फ्रॉम अवर हाउस, हिज ऑफिस दूर है तो मतलब वो यूजुअली ये नहीं होता है, देखो यूजुअली होता है। तो हर देखो मैं आपको ये बताऊं कि टेंसेस हो या जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हिंट होता है, क्लू होता है। अब आप डिस्कवर करें जो जुमले मिले हुए सब में आपको एक क्लू मिलेगा, क्लू के बुनियाद पे हल होता है। तो पढ़ने या रट्टा लगाने से ज्यादा जो आसान तरीका होता है कॉन्सेप्ट को अचीव करने का, वो ये होता है बेटा क्लू देखें कौन सा है। तो आप देखें यानी इधर जो हमें क्लू मिला है वेजिटेरियन, इधर हमें लाइक्स क्लू एक। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें हार्ड वर्किंग स्टूडेंट क्लू है, इसको देखकर हम ऑप्शन बता रहे हैं, ये हमारा देखो क्लू एक। ठीक है, इधर देखो फार फ्रॉम अवर हाउस, ये क्लू है। तो बेटा जुमले के अंदर ये क्लूज है, ये हिंट्स है। ठीक है, इनको देखकर हम लगा रहे हैं, कोई मुझे थोड़ी कोई इंग्लिश आती है कि बस ये हो रहा है, नहीं, मैं सिर्फ इन चीजों को देख के आपको की बता रहा हूं, ये जो एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो आप इस तरीके से देखें ये वो वगैरह, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, इससे आप जो वो 5 सेकंड के अंदर जवाब जो वो कर लेंगे। अदरवाइज ट्रांसलेट करेंगे ये हुआ वो हुआ फिर सर पे, ठीक है, ये नहीं होता। उसके बाद जायद एंड काशिफ डैश फॉर अस इन द पार्क, बेटा देखो किलो है, किलो कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दो है।
जाहिर है दो के साथ क्या इस्तेमाल करें, एस और एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो देखो ये वेट हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें, यानी नेक्स्ट जो 7 है हमारे पास, माजिद डैश डू यू प्ले फुटबॉल। तो आप देखें इसके अंदर बेटा शायद, हाँ तो देखिए माजिद डैश डू यू प्ले फुटबॉल, तो आप देखिए आई नेवर प्ले फुटबॉल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ये जो होता है ना, मतलब ये बेटा जो होता है एट ऑल, ये नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, कीवर्ड है, मोस्टली नेगेटिव जो होते हैं जुमले उनमें इस्तेमाल करते हैं एट ऑल। तो अब देखिए इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो ये होगा, यानी हाउ ऑफन, माजिद हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल। तो आप देखें इसका डी ऑप्शन होगा, हाउ मच नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किल्लू पड़ा है नेवर। तो नेवर का अपोजिट देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये नेवर का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, तो हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये कहता है आई नेवर प्ले फुटबॉल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, नेगेटिव किया हुआ है। इसी तरीके से ये मतलब हम करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं बेटा, देखिए आई एम सॉरी बट आई डैश रिमेंबर योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो आप देखें आई एम सॉरी बट आई डोंट, डोंट हो जाएगा इसमें, और कोई देखो बेटा इसमें कोई नेगेटिव नहीं बन रहा, एम नॉट बनेगा, कंटिन्यूस नॉट खाली नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस डजंट किसके साथ आता है, जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। उसके बाद 9 है आई डैश ड्रिंक मिल्क, आई डैश लाइक इट एट ऑल, नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो नेगेटिव की बात है तो इसमें ए ऑप्शन आ रहा है, आई नेवर ड्रिंक मिल्क, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मैंने आपको देखो अभी बताया है कि ये जो इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ऐसा कोई नेगेटिव और ऑप्शन आपका नहीं है। देयर टीचर डैश गिव मच होमवर्क, ठीक है, देयर टीचर। अब आप देखो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के हिसाब से सेट करेंगे, तो सिंगुलर का ऑप्शन ये पड़ा है, सिंगुलर का ऑप्शन ये पड़ा है। फिर 11 पे आ जाए बेटा, माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज डैश फनी जोक्स, माय बेस्ट फ्रेंड, देखो सिंगुलर है बेटा, डी आप इस्तेमाल करेंगे। आसमा इज वेरी काइंड, शी डैश हेल्प्स ओल्ड पीपल, ओके, तो ऑलवेज हो जाएगा क्योंकि वो काइंड है, जाहिर है तो ऑलवेज हो जाता है। 13 देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है, यूजुअली लाइक होगा, क्या होगा, यूजुअली लाइक होगा क्योंकि प्लूरल की बात है। तो इसमें बेटा इतना जो है वो ज्यादा यानी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पहले दे दिया इनका। अच्छा उसके बाद देखिए शी यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज हर क्लोथ्स, तो आप देखिए इसमें भी 20 सेकंड लग रहा है हमारा, इसमें क्या लग रहा है बेटा, इसमें 20 सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे, यानी शी यूजुअली स्पेंड्स होगा, ठीक है, यानी सिंगुलर की बात है। 15 में देखिए इन मेनी कंट्रीज पीपल डैश, पीपल बेटा देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्क इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये हुआ कि अब आपको भेजते हैं। अच्छा उसके बाद 16 है, देखो 16 में देखें क्या लिखा हुआ है। अच्छा 16 में आई ऑलवेज डैश माई टीचर्स वेबसाइट टू स्टडी इंग्लिश, आई ऑलवेज विजिट, बेटा देखो क्योंकि आई के साथ भी प्लूरल। सम स्टूडेंट्स डोंट वर्क इन, ओके, डोंट नो इंग्लिश वेल सो दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, प्लूरल है तो आप प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रास्ट वाली बात है, बाकी वर्ब्स जो भी आप देखें या तो सिंगुलर वर्ब है या तो आर इज एम आर, मैंने आपको बता दिया है। ये वर्ब्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें प्रोग्रेसिव टेंसेस वगैरह करने होते हैं। अच्छा प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर बेटा, देखो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव कैसे करते हैं, डोंट से करते हो, डोंट से बेटा नेगेटिव होता है। हालांकि प्लीज नॉट पुट योर थिंग्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो देखो इधर कोई सब्जेक्ट नहीं है। और नेगेटिव आप ये इसको यानी डोंट से करते हो, इसमें इंटरोगेटिव होता नहीं है। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस वो होंगे जिनका सब्जेक्ट होता है, इसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो इसका जो नेगेटिव होता है और दूसरा होता है इंफेटिक, वो दोनों डू से होते हैं बेटा, इसका नेगेटिव और इंफेटिक होता है। ये एक नेगेटिव कंडीशन हुई इंपरेटिव सेंटेंस की जो इस तरीके से होती है जो मैंने स्ट्रक्चर दिए, और आप देखो इसको इंफेटिक एम्फेसाइज भी करते हो, एक्शन के ऊपर इंसिस्ट करते हो, तो वो जो होता है वो मैं आपको बताऊं वो भी डू से होता है, और इस तरीके से इसका भी सेंटेंस मैंने रखा है आगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपरेटिव के इस तरीके से होते हैं, तो इधर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। अच्छा आई डैश अर्ली एवरी डे, बेटा एवरी डे हैबिचुअल हमने पढ़ा है तो क्या होगा, गेटअप हो जाएगा, गेटअप। दे डैश इन इस्तांबुल बट दे डैश इन एंटलाया नाउ, तो आप देखिए ये जनरल एक्शन है, ये जनरल एक्शन है,
तो आप देखिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बी। जनरल या परमानेंट एक्शन होता है ना, जो होता रहता है, ऐसा एक्शन जो होता रहता है उसको हम कहते हैं। अच्छा, 21 आई डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। बेटा एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो एवरी मॉर्निंग में क्या होगा, 20 सेकेंड आई के साथ, ठीक है, आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, ये होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें, यानी 20, एक तो ये मतलब आता है 22 है, देखो आई डैश ए गिलास ऑफ मिल्क, बेटा ड्रिंक होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, देखो आई लिखा हुआ है तो जाहिर ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, एवरी मॉर्निंग भी दिया हुआ है। अच्छा, ये मतलब स्ट्रक्चर्स ऊपर नीचे होती है, आप खुद करेक्ट कर लेना। अच्छा, आई डैश अर्ली बट माय ब्रदर डैश वेरी लेट, हैबिचुअल एक्शन है, क्या है बेटा, हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन जो होता है, आप देखो इसमें आई गॉट, ओके सॉरी, आई इसमें देखो गो टू बेड, ये गॉट नहीं होगा, इसमें ये दे रहे, तो हमारा दुरुस्त भी नहीं है ये, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। देखो हैबिचुअल अर्ली और लेट, ये वो वर्ड्स हैं जो किसी भी एक्शन को रूटीन वाला या हैबिचुअल बनाते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, गो ओके टू बेड और माय ब्रदर गोस। हाँ एक मिनट, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, गो टू बेड अर्ली बट माय मदर गोज हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन बेटा ये होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए होगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगला पेज देखें बेटा, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। आई डैश माय फादर्स लैपटॉप टू स्टडी, यूज होगा बेटा के हिसाब से, आई के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप देखें हम बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, एसीओ, माय मदर डैश माय रूम एवरी डे, कीवर्ड है एवरी डे, हैबिचुअल, तो आप देखो क्लीन्स होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी डैश इंग्लिश इन आवर इंग्लिश क्लासेस, बेटा वी है, आप देखिए स्पीक हो जाएगा। प्लीज देखो ये दोबारा आ गया, डोंट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव डोंट से होता है। थर्ड देखो हैज, बेटा ये आपका हैज हो जाएगा। इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, देखो जो हैज होता है, एक हैज होता है या हैव होता है, ठीक है, हैज हैव और हेड। हालांकि हमने ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया बेटा, ये सब मतलब सिंपल फॉर्म्स है, ये आपके सिंपल फॉर्म्स है, ये जो पढ़े ना इनको आप सिंपल फॉर्म्स कहते हैं, ये आपका सिंपल फॉर्म में पढ़ा हुआ है। ये तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सिक्स नहीं है, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर सिक्स है, बेटा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बोले, जबकि ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये सिंपल टेंसेस हो जाएंगे। अगर ये देखो आई हैव, बेटा देखो देखें आई हैव अ बुक, अब ये प्रेजेंट टेंस है, ये इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आप देखें ही हैज, ठीक है, ही हैज अ फ्लावर, तो आप देखें ये बेटा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। और इनको नेगेटिव मैंने आपको बताया, वो भी डोंट और डजंट से, इसको नेगेटिव करेंगे तो देखो मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। इसको नेगेटिव करेंगे तो किस तरीके से होगा, इसको नेगेटिव करेंगे तो बेटा ये डोंट से हो जाएगा, क्योंकि हैव जो नेगेटिव होगा ना ये आपका डोंट से होगा, और इसको नेगेटिव करेंगे तो ये डजंट से हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये देखो थर, मतलब ये परमानेंट या जो वो कौन सा एक्शन है, जनरल ट्रूथ का एक्शन है, तो इधर आपने ये इस्तेमाल किया। ए 29 पे द पेलोवेटी ट्री डैश इन स्प्रिंग, तो बेटा इसमें ए ऑप्शन आएगा हैज, क्योंकि हैज की बात हो रही है, हैज इसके अंदर हेज इस्तेमाल किया हमने, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इसमें हेज जो है वो ज़हन में रखना, ये हेज आएगा, ये ऐसे आ जाती है, मतलब हाउ मच डैश दिस लीमन, हाउ मच इज दिस लीमन, बेटा इज होगा। अब इज मेन वर्ब है, अब इज मेन वर्ब है, मैं बता रहा हूं। थोड़ी देर के बाद आप में से कोई एक या दो या तीन मैसेज करेंगे सर इज देखो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, बेटा इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है जब तक उसके साथ मेन वर्ब नहीं है। अगर वो अकेला है वो खुद मेन वर्ब है, अकेला इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वो खुद मेन वर्ब है। अगर उसके साथ आप कोई दूसरा वर्ब लगाते हो, सिंग टीच स्पीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे आई एम
टीचिंग, देखो अब एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आई एम अ टीचर, अब एम इधर मेन वर्ब, ठीक है, क्योंकि अकेला जो भी वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, जो भी वर्ब होता है, ठीक है। तो इधर जो आपका राइट ऑप्शन होगा इज, ये करेंगे। अच्छा, उसके बाद बी क्वाइट फॉर गॉड सेक, खामोश हो। तो आप देखिए बी क्वाइट, ये अब एम्फेटिक यूज होगा। कौन सा यूज होगा? ये बेटा आपका एम्फेटिक यूज होगा। अब एम्फेटिक यूज में कौन सा राइट होगा? मैंने आपको बताया कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है ना आपका, तो आप डू से एम्फेसाइज करेंगे। अगर इंपेरेटिव है तो डू से जो है वो आप यानी एम्फेसाइज, जैसे नेगेटिव भी डू से होता है और एम्फेसाइज भी होता है। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है कि वो एक्शन जो हम थोड़ा शिद्दत से बताएं, जोर से किसी को बताएं, हम उस एक्शन को जो कंपलसरी समझें, तब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, ये थोड़ा पहले, हाँ देखो, आई डेज टू विलेज अबाउट 3 टाइम्स अ वीक। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की देखो आसानी कौन सी है? वो ये कि हैबिचुअल, रूटीन, यूनिवर्सल, इस टाइप की चीजें बताता है, बस और कुछ भी नहीं। हैबिचुअल चीज बताता है, परमानेंट चीज बता रहा है, रूटीन वाले एक्शन हमें बता रहा है, राइट। या जो वो टाइम टेबल, जो शेड्यूल, जो चीजें होती है पहले से डिसाइडेड होती हैं एक्शंस, वो हमें बताता है, ठीक है। या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, जो फैक्ट होती है चेंज नहीं होती। वो 4-5 चीजें जहन में रखकर सेंटेंसों के अटेम्प्ट करने, और कुछ भी नहीं। तो आप देखो आई लिखा हुआ है, इसमें वो इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच, देखो इंटरोगेटिव निशानी, देखो पंक्चुएशन जो मैं आपको बता रहा था, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से आप ट्रीट करें, ठीक है। हाउ मच डज द रूम कॉस्ट, बेटा ये होगा। आप बोलेंगे सर हाउ मच द रूम इज कॉस्टिंग, क्यों नहीं सही है? बेटा आप देखो, ये नहीं, ये भले प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखो सब्जेक्ट के बाद आके लगा है। जो रूम सब्जेक्ट है इसके बाद आके हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो इंट्रोगेटिव नहीं हो रहा, ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को बनाता ही नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे ये टुमारो डेज फ्राइडे? बेटा देखो इज मैंने आपको बताया, वो जो चीज शेड्यूल्ड है, वो जो चीज प्रोग्राम्ड है, वो जो चीज डिसाइडेड है, वो जो चीज प्लान्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, तो उसके लिए आप भले वो फ्यूचर का सेंस दे, भले आपको वो फ्यूचर का बताए, टुमारो का बताए, नेक्स्ट का बताए, ठीक है, लेकिन भले ये कीवर्ड्स फ्यूचर वाले आ जाए, अगर वो पहले से डिसाइडेड या फिक्स्ड है, तो हम इस्तेमाल कौन सा टेंस करेंगे? हम इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे। तो आप देखें इधर हम इज इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि विल बी पढ़ा है, कल विल बी की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। हमें तो ये होता है ना कि आखिर में दो आए, मतलब ये फिलहाल वगैरह, तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद 35 बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। द नेक्स्ट ट्रेन डैश एट 2:15 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट ट्रेन, ये भी फ्यूचर देखो नेक्स्ट ट्रेन, लेकिन आप देखिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स एट 12:15 इन द मॉर्निंग। बेटा लीव्स कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपका एक्शन डिसाइडेड है, फिक्स्ड एक्शन है। बेटा ये फिक्स्ड एक्शन है, ये आपका फिक्स्ड एक्शन है कि कल, मतलब कल फ्राइडे है या कल जो है वो संडे। अब कल संडे आप नहीं बोलेंगे कल मंडे, सर आप झूठ बोल रहे। तो अब नहीं मानोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि कितने दूर बैठे हो आप, पता नहीं कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। अच्छा, तो आप देखें तो मतलब ये फिक्स्ड जो एक्शंस होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो वो हम कोई और जो वो इस्तेमाल करेंगे। तो दिया हुआ है, आई थिंक वी विल, देखो बेटा इसमें मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि ये स्टेटिव वर्ब्स है जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो यानी 37 को देखो, द जनरल असेंबली डैश इन न्यूयॉर्क दिस मंथ, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड है बेटा, क्या है? ये भी फिक्स्ड है, वर्ड लिखा हुआ है, यानी फिक्स्ड वाला वर्ड लिखा हुआ है, तो हम उस हिसाब से वर्ब ट्रीट करेंगे। द जनरल असेंबली ओपन्स, क्या ओपन्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिक्स्ड होता है ना, इनकी प्रोग्राम, इनके टाइम टेबल, इनके एक्शंस जो है वो फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो वो ये समझे कि आज हुआ है कल हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से हर चीज टाइम टेबल बना होता है। तो ये यूजेस जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये इस्तेमाल ही तब होते हैं जब बेटा यानी कोई चीज फिक्स्ड होती है, टेबल या प्रोग्राम जो होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो डैश में एज सून एज यू, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कंजंक्शन है, मैंने आपको बताया टाइम कंजंक्शन। टाइम कंजंक्शन की बात हो, कौन सी टाइम कंजंक्शन की बात हो बेटा, देखो सेंटेंसेस के थ्रू, हमने आज जो पढ़ा है सीखा है ना, सेंटेंसेस के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, यूजेस के थ्रू, मतलब हमें इस तरीके से चीजों को कैप्चर करना है कि कोई चीज जो हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर ना जाए,
ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा, देश में एज सुन एज बेटा टाइम कंजंक्शन, तो टाइम कंजंक्शन हो या कंडीशनल कंजंक्शन हो, इनके बाद भी आप इधर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो टेंस जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, किसके बाद टाइम कंजंक्शन हो या कंडीशनल कंजंक्शन। अब इस वक्त तो हमारे पास एज सुन एज टाइम कंजंक्शन है ना, तो आप देखें ये कौन सा आपका दुरुस्त होगा, टेल मी एज सुन एज यू नो, 20 सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, क्या होगा, 20 सेकेंड होगा। टेल मी क्योंकि इंपरेटिव है, एज सुन एज यू नो, विल नो बेटा नहीं होगा, विल नो अगर इधर ये मतलब खाली विल या विल नो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो ये नहीं, नेक्स्ट पेज जो बेटा देखें, आई गेट द लंच रेडी एट 1 o'clock, देखो 1 o'clock, बेटा गेट वर्ब लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, गेट वर्ब लिखा हुआ है, तो गेट वर्ब जब होगा प्रेजेंट का वर्ब है, इसमें हमें देखना है कि प्रेजेंट के लिए का कीवर्ड कौन सा है, प्रेजेंट का कीवर्ड कौन सा है, जो प्रेजेंट का कीवर्ड होगा तो वो इस्तेमाल करेंगे। गेट को देखकर, गेट तो बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो गेट के लिए देखो मैचिंग करो, मैचिंग, हम एक मामूली से सूट लेते हैं मार्केट से, उसमें उसको भी मैचिंग देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, तो इधर ये सेंटेंस में भी आप देखें वर्ब प्रेजेंट का है, और जाहिर हम यूजुअली इस्तेमाल करें, यूजुअली की वर्ड है जो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, हैबिचुअल के लिए इस्तेमाल होता है, रूटीन की बात करता है, ये रूटीन की बात नहीं करते तीनों, इसीलिए राइट ऑप्शन देखो ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वेयर आखिर में क्या है, देखो दोबारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है बेटा, इसीलिए डू यू पार्क, देखो हालांकि लिखा हुआ है, ओके आप देखें डू यू लिखा हुआ है ना, डज वगैरह ये देखो सारे दिए हुए, अब इनमें कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं दे रहा बेटा, देखो डज, यू के साथ डज नहीं इस्तेमाल होता, पार्क्स यू इंट्रोगेटिव बनता नहीं है, यू पार्क भी इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा, मैंने इसको देखकर मुझे क्लू कौन सा मिला, क्वेश्चन मार्क वाला पंक्चुएशन में ये मिला, इसको देखकर मैंने इस्तेमाल किया डू यू पार्क, ये होता है, कोई मतलब हमें भी पता नहीं होता, हम इस तरीके से सेंटेंस के अंदर क्लूज देखते हैं कि कौन सी चीजें, उसको देखकर आप ऐसे देखें बस तो जबरदस्त हो जाएंगे। उसके बाद 41 द सन डैश ड्यूरिंग द डे, बेटा जनरल ट्रूथ है, मैं कहता हूं आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं और वो असाइनमेंट पूरी करके मुझे मतलब ग्रुप्स में भेज देना, वो कौन सा होमवर्क और असाइनमेंट, जो जुमला है बेटा उस जुमले के सामने उस सेंटेंस का नाम दे, नाम कैसे, यूज का नाम दे, फीचर का नाम दे, कि सर ये रूटीन वाला सेंटेंस है, जनरल ट्रूथ वाला सेंटेंस, सर ये टाइम टेबल वाला सेंटेंस है, सर ये जनरल अकरेंस वाला सेंटेंस है, ठीक है, या शेड्यूल का टेंस है, सर ये स्टेटिव वर्ब है। इस तरीके से हर सेंटेंस को फारिग टाइम में बैठ के, कोई जरूरत नहीं है इमरजेंसी की, जब फारिग हो तब मुझे ऐसे सामने नाम देकर फिर ये प्लीज सेंटेंसेस भेज देना, मुझे लगे कि आप आइडेंटिफिकेशन है या नहीं, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो माशाल्लाह, प्रेजेंट सिंपल टेंस ने को आपने जीत लिया, ठीक है, ये बात होती है। अच्छा, तो सन देखो बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, तो कौन सा दुरुस्त होगा, बी, क्योंकि ड्यूरिंग द डे शाइन होता है, तो आप देखें ये मतलब हमारा शाइन होता है। उसके बाद ट्वाइस टू, देखो ट्वाइस टू इज 4, इसमें देखो सी ऑप्शन आपका आएगा, ट्वाइस टू इज 4, ट्वाइस टू मतलब इज 4, हम इसको देखते हैं इज 4, ठीक है, आप देखिए हम इस्तेमाल करते हैं 50 किलोमीटर इज बिग डिस्टेंस या इज लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, 50 किलोमीटर इज डिस्टेंस, इज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि आर, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। ये जो है ना बेटा ये 42, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आपको वर्बली अपने लेक्चर में बता देते हैं, लेकिन उनकी जो एरियाज टीचिंग की होती है वो आगे होती है, तो वहां हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैंने आर और नार वाले भी अल्फाज बताए थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर चीज जिस जगह पर होगी वो पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मुझे जरूरत महसूस होती है कहीं आपको बताने के लिए, किसी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए या थोड़ी इंफॉर्मेशन, तो वहां मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका मतलब नहीं है कि वो नोट्स में या कहीं नहीं दी तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें बेटा सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वहां मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, सब चीजें पढ़ेंगे। अच्छा 43 दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल हियर आफ्टर नाउ इफ दे, इफ बेटा देखो कंडीशनल कंजंक्शन है, अब ये कौन सा है, देखो कंडीशनल, और मैंने तो आपको बता दिया है ना
भाई एक टाइम कंजंक्शन होता है और दूसरा कंडीशनल कंजंक्शन होता है। अगर उसके बाद आप टेंस जो इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंसेस वाले इस्तेमाल करें। यानी इधर अगर आपने इनके बाद विल इस्तेमाल किया, इनके बाद शैल इस्तेमाल किया, देखो मैं एरर्स बता रहा हूं, ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इसमें एरर्स ये होती है, आपने अगर ये इस्तेमाल कर लिया तो मतलब गलत। यानी आपने लिखा, देखो विल वर्क हार्ड अगर आपने लिखा बेटा गलत हो जाएगा, इनके बाद ये ना इस्तेमाल। राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, समझिए बेटा। अच्छा अब आपके सेंटेंस बस थोड़े बचे। अच्छा 44, आई डे चिल्ड्रन टू द जूम ऑन संडे। बेटा ये देखो ऑन संडे जो है ना, ये बेटा हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक, तो इसीलिए आप टेक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब बाकी जो है वो इसके बाद आप देखें ये 45, ठीक है। आई डैश आई विल राइट टू यू, ओके। आई प्रॉमिस मैंने अभी बताया आपको, मैंने अभी आपको ये बताया क्या कि आप मतलब जो स्टेटिव वर्ब्स है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस में नहीं होगा। उसके बाद देखो ये भी स्टेटिव वर्ब है बेटा, देखो आई थिंक यू विल बी डॉक्टर्स, देखो स्टेटिव है। उसके बाद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक दी है बेटा, हर चीज देखो रखी है, हर चीज, इससे कोई और अलग चीज नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं आएगा आपको। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं जो मैं बता रहा हूँ, पूरा लेक्चर मैंने इस पे इसीलिए रखा है कि जो जो जुमले के अंदर जाहिर इंसान है कभी भूल जाते हैं या नहीं, हर चीज रखकर फिर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बेटा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो शी वरीज हो जाएगा। एरर है देखो, आई विल इफ देयर इज टाइम लाइकिंग, बेटा लाइकिंग कैसे होगा? इफ देयर इज, इफ के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर, इफ के साथ लाइक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज टाइम आई लाइक टू मेक अ फोन, तो आई भी लिखा हुआ सब्जेक्ट, आई के साथ क्या होगा? लाइक। लाइकिंग तो इस्तेमाल ही नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है बस। अच्छा तो इधर देखो जो एरर है वो ये सी एरर है। अच्छा व्हाट टाइम विल यूर बस लीव टुमारो, बेटा ये शेड्यूल का है, देखो ये आपका प्रोग्राम या शेड्यूल की बात है, और शेड्यूल की जो बात होती है मैं यूज बता रहा हूँ, वो किस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इधर 20 सेकंड जो हमारा गलत है। आप बोलेंगे सर सही तो करो इसको, आप डज लगा ले तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस शायद आपका लास्ट रहता है। अच्छा 50 है, आई विल बी बैक बिफोर यू विल, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई टाइम कंजंक्शन के साथ आप विल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इधर जो ये लिखा हुआ ना विल आई लेफ्ट, ये आपका डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई विल बी बैक बिफोर यू हैव लेफ्ट, तो ये करेक्ट जो होगा बेटा ये होगा बिफोर यू हैव लेफ्ट होगा, क्योंकि वो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये कीवर्ड दिया हुआ है, इसकी वजह से ये इधर एरर हो रही है, राइट। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन हो गई। होपफुली यू हैव गॉट ऑल ऑफ दीज आइटम्स इन माय एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह बी बैक टुमारो to start a new tense. Okay, till then, goodbye. See you tomorrow.